हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशोथी अध्याय का लास्ट टॉपिक अर्थात प्राकृत दोषों के कर्म। तो त्रिशोथी अध्याय का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं अगर देखना है तो इसको त्रिशोथी अध्याय के नाम से ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैप्टर के नाम से हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं प्राकृत दोषों के कर्म। तो यहाँ पर देखेंगे दोष दो टर्म है, एक दोष है एक प्राकृत है। तो कर्म तो मान लो इसका फंक्शन क्या है, दोष का मतलब वात पित्त कफ के बारे में बात कर रहा है। और प्राकृत मतलब होता है कि नॉर्मल, कोई दोष नॉर्मल कंडीशन में हो या साम्यावस्था में हो या इसी को बोलते हैं अविकारज। तो जब प्राकृत होगा, साम्यावस्था में होगा, अपने प्रमाण में होगा, तो वो क्या करेगा, कोई विकार नहीं उत्पन्न करेगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं करेगा। विकार अर्थात रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा। तो ये है प्राकृत दोषों कर्म। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि प्राकृत वात के कर्म, प्राकृत पित्त के कर्म, प्राकृत कफ के कर्म चरक ने कैसे बताए हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे प्राकृत अर्थात अविकारज वात के कर्म। तो ये श्लोक जो होते हैं आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्राप में भी आपको कहीं ना कहीं वात के कर्म में देखा गया था और आपको श्लोक याद होने चाहिए, याद भी होगा, आपको याद होने चाहिए, आपको आगे भी काम देगा। तो देखेंगे यहाँ पर अविकारज क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उत्साह उच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति समोच्छो गतिमताम वायु कर्मा अविकारजम। तो वायु कर्मा, वायु के कर्म क्या है, लेकिन अविकारज वायु के कर्म है, इसलिए अविकारज प्राकृतवाद के कर्म में क्या बोला है, उत्साह। उत्साह का मतलब हो जाएगा कार्य करने में उत्साह रहेगा। उसके बाद देखेंगे उत्साह निःश्वास, उच्छ्वास और निःश्वास अर्थात श्वास वायु का बाहर निकलना और अंदर ले जाना, मतलब कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की क्रिया को भी कौन करता है, प्राकृतवाद करता है। साथ ही साथ देखेंगे चेष्टा, चेष्टा का मतलब हो जाएगा कि शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं की प्रवृत्ति कौन कराता है, ये प्राकृतवाद कराता है। शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं होती हैं, जो गतियां होती हैं, कौन कराता है, ये वात दोष कराता है। धातु गति, धातुओं की जो गति होती है उसको, धातु गति को शरीर में ठीक रखना, सम धातु गति समा, धातुओं गति को समय अवस्था में बनाए रखना, अर्थात जो धातुओं का जो मात्रा है, धातुओं के प्रॉपर अमाउंट है, वैल्यू है, उनको बनाए रखना, ये प्राकृतवाद का कर्म है। और उसके साथ साथ देखेंगे समो मोक्षो गतिमताम, अर्थात धातुओं को सम रखना, धातुओं की गति को सम रखना, साथ ही साथ धातुओं को भी सम रखना, और साथ ही साथ मोक्षो अर्थात गतिशील मलमूत्रादि वेगों को बाहर निकालना। तो मोक्ष का मतलब बाहर निकलना होता है, त्याग करना। तो मोक्ष का मतलब मलमूत्र के वेगों को बाहर निकालना, ये भी कहीं ना कहीं वात का, प्राकृतवाद का कर्म है। और ये टोटल देखा जाए तो ये पूरा आपका उत्साह उच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा और धातुओं को सम रखना, मलमूत्रों को बाहर निकालना इत्यादि जो कर्म है प्राकृतवाद के कर्म हैं। तो ये उम्मीद है याद होंगे आपको। इसके बाद देख रहे होंगे प्राकृत अर्थात अविकारज पित्त के कर्म देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रेफरेंस। तो हम लोग देख रहे हैं वात का जो प्राकृतवाद के जो कर्म होते हैं उसका रेफरेंस 18 अर्थात त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत श्लोक नंबर 49 है। उसी तरह से जो पित्त वाला होगा 50 हो जाएगा, कफ वाला 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो प्राकृत पित्त के कर्म बताया गया, दर्शन अर्थात जो देखते हैं हम लोग, जो दृष्टि होती है, दर्शन अर्थात देखना, पक्ति मतलब होता है पाचन, पचाना, और ऊष्मा मतलब शरीर में ऊष्मा को बनाए रखना, और क्षुतृष्णा शरीर में भूख और प्यास को लगाना, ये किसके काम है, प्राकृत पित्त के काम है। और देह मार्दम, देह को शरीर को मृदु बनाए रखना, से शरीर को मृदुता में लाना, ये किसका काम है, पित्त के काम है। प्रभा मतलब होता है कि कांति अर्थात चमक, जो चेहरे की चमक होती है, कहते हैं ना पित्त की वजह से होता है। प्रसाद मतलब होता है मन की प्रसन्नता, और मेधा मतलब शरीर धारण शक्ति, जो धारण शक्ति होती है उसको बनाए रखने का काम किसका है, प्राकृत पित्त का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभा प्रसादो मेधा च। ये क्वेश्चन पूछता है प्रभा प्रसादो मेधा च किसका कार्य है, नहीं कुछ तो मेधा पूछ लेगा, मेधा किसके कार्य हैं, प्राकृत पित्त के कार्य हैं।
यहाँ पर देख रहे होंगे प्राकृत अर्थात अविकारज कफ के कर्म की बात किया गया है। ये भी चरक सूत्र के 18वें चैप्टर के श्लोक नंबर 51 है। तो 49, 50, 51 ये तीनों एक सीक्वेंस से याद करना है आपको। श्लोक तो याद ही होंगे, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। स्नेह अर्थात कि शरीर में स्नेह को बनाए रखना। बंध अर्थात संधि बंधनों को ठीक रखना। स्थिरत्व अर्थात शरीर में या संधियों में शिथिलता का न होना, स्थिर रखना मतलब उसकी शिथिलता न लाना। गौरव शरीर में जो गुरुता होती है। वृषता अर्थात जो मैथुन करने की शक्ति होती है, साथ ही साथ बल को बनाए रखना शरीर में। और क्षमा का मतलब होता है कि सहन शक्ति। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को क्षमा करने के योग्य रहो, इसका मतलब कोई कुछ कह दे तो उसको क्षमा कर दो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट में एक्शन लो, रिएक्शन लो। तो क्षमा का मतलब सहन शक्ति बनाए रखना। धृति का मतलब होता है धीरता। लोभ का यहाँ पर लोभ नहीं है, यहाँ पर अलोभ है, ध्यान दीजिएगा। अलोभ अर्थात लोभ न करना। ये किसके कर्म होती हैं? ये कर्म है प्राकृतवाद अविकारज कफ के कर्म हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है धृति किसके कर्म में आता है। मेधा तो पित्त में आता है, धृति किस में आता है? कफ के कर्म में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये चैप्टर हम लोग का त्रिशोथी अध्याय आज हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।